इलेक्शन 2018 25 जुलाई को होने वाले 2018 के इलेक्शन में अब तक के सर्वे के मुताबिक आवाम को सियासतदानों से कुछ खास उम्मीदें ना हैं। आवाम इस वक्त एक शशोपंच का शिकार है कि आया किस सियासी पार्टी को वोट दिया जाए और किसको नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम सियासतदानों की बातें एक जैसी होती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ये आवाम के लिए काम नहीं करते। वोट एक बहुत अहम फर्ज है जिसे बहुत सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर बदलता है। आपका वोट ही है जो किसी सियासी पार्टी को ये हक देता है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। आखिर क्यों सियासतदान जो वादे इलेक्शन के दिनों में करते हैं वो इलेक्शन के बाद पूरे नहीं करते? ये एक सवालिया निशान बन चुका है और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। 2013 से 2018 तक हमारे सामने कुछ ऐसी वीडियोस आई जो आज तक बड़ी मकबूल है। आइए चल के आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। इलेक्शन 2013 से 2018 तक के सफर में कुछ ऐसी सियासी वीडियोस सोशल मीडिया और मीडिया पर नशर हुई जिनको काफी देखा गया। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर इन वीडियोस का जायजा लिया जाए। ये है हमारे शेख रशीद साहब। सियासत में इनसे मजेदार पर्सनैलिटी किसी की नहीं। इनकी बातें और इनके खाने का स्टाइल बहुत मशहूर है, लेकिन इस वक्त जो खवातीन लड़ रही हैं वो कोई मामूली खवातीन नहीं, वो खवातीन है नया पाकिस्तान बनाने वाली। ये है पीटीआई की वो खवातीन जो अपनी लेडी लीडर से किसी बात पर लड़ पड़ी हैं। ये कौन औरत होती है हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाली? हमारे सामने हुई है, ये जवाब दे। ये औरत हमें जवाब दे आज। क्या हमने काम नहीं किया? नहीं, आपका कोई हाल नहीं। हमारी बात तो क्या बनाए? सड़कों पे रोले क्या हमने जाके भरने दिए? अपनी गाड़ियां ये है MQM की बाजी जो इलेक्शन के दिनों में अपनी पार्टी से खफा हो गई हैं। खालिद मकबूल भाई को नहीं पता मैं कौन हूँ, आमिर खान को नहीं पता मैं कौन हूँ, डिप्टी कन्वीनर वो जो छोटे कद का है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कमर नवीद जमील, उसको तो तमीज नहीं है बादियों से बात करने की। मुझे कहता है कमरे से बाहर निकल जाओ। इमरान खान साहब जहां बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वहीं बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन इस दफा खान साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अगर वो बात सच्ची हो गई तो खान साहब को बहुत दुख होगा। आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। बदले पे शेर। ये है खुर्शीद शाह साहब और ये तो वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे भत्ता मांग रहे हों। अरे शाह साहब थोड़ा तो हल्का हाथ रखें, क्योंकि मोबाइल कैमरा हर जगह ऑन होता है। खबरदार जो हमारे कहने के अलावा वोट दिया है, जब हम कहेंगे वोट दोगे। ये हमारे इसाक डार साहब बेचारे काफी बीमार हैं और अपनी बीमारी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ पा रहे और न ही अदालत में, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मनाजिर हैं। क्या ये इसाक डार साहब हैं या फिर इनका हमशक्ल? अक्सर आपको जाना चाहिए। डॉक्टर की आपकी बात नहीं, आप तो पैदल फिर रहे हैं, मीडिया में नजर भी आ रहे हैं, जो आर्टिकल छपा है उसके बारे में क्या कहेंगे? सेहतमंद लग रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान जाके कोर्ट्स का जो है वो ऑप्शन नहीं करते, कोर्ट्स का जाके MQM से खफा हुई जमात TSP के डॉक्टर सगीर साहब इलेक्शन में काफी बिजी हैं, लेकिन अपनी पुरानी पार्टी से अभी तक मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जज्बात में कुछ ऐसा बोल गए। और जब वोट कास्ट करें तो अफसर जमीन पार्टी का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग है, पतंग है, पतंग है। पतंग को जरूर याद रखें, पतंग को जरूर याद रखें। ये है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जिनका ताल्लुक PTI और नया पाकिस्तान बनाने वाली जमात से है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर आरिफ साहब तो कुछ और ही मनाजिर पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब भी अपने एक वोटर पे बरसते बरसते रुक गए। अब जरा इन मौसूफ को मुलाहिजा फरमाइए। इन मौसूफ का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इनका ये कहना है कि करप्शन तो हमारा हक है। अगर ऐसे ही सियासतदान रहे तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है,
औरों का है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। टीम टारगेट एक बार फिर आवाम के जज्बात और एहसासात जानने के लिए आवाम के बीच जा पहुंची। इस बार हमने पहला रुख किया जमशेद क्वार्टर की जानिब का। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जमशेद रोड में मौजूद हैं और 2018 के इलेक्शन बस होने वाले। जानना ये है कि क्या आवाम को नए आने वाले सियासतदानों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं या 2013 की तरह यहाँ के भी वादे 2018 में भी होने वाले वादे झूठे साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी बताएं जी, 2018 से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं इलेक्शन से, कौन सी पार्टी है जो बेहतर काम करेगी, कुछ है ज़हन में? कोई पार्टी ऐसी नहीं जो बेहतर काम कर सके। हम जिस सियासतदान को देखते हैं, मैं जिसकी भी बात करूँ, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहा है, तो सही कौन है इसमें? सही तो कोई भी नहीं है, ना कीचड़ उछालने वाला और जो दूसरा कीचड़ उछाल रहा है वो भी सही नहीं। यहाँ की आवाम बिल्कुल नाउमीद और मायूस नजर आ रही थी। इन्हें किसी सियासतदान से कोई उम्मीद वाबस्ता ना थी। अच्छा, आप ये बताएं जी, 2013 में बड़े वादे किए हमारे सियासतदानों ने, यहाँ आपके इलाके में भी वादे हुए होंगे, कितने पूरे हुए? भाई उन्हीं वादों को देखते हुए ना जो आप बता रहे हो 2013 या उससे पहले भी हमने सबों के वादे लिए, मगर काम किसी का नहीं देखा हमने यहाँ पर। अच्छा, किस सियासी पार्टी से अभी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं? भाई पिछले हम लोग इतने मार खा चुके हैं कि हमारे को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये बात तमाम सियासतदानों के लिए बहुत शर्मनाक थी। आप मुझे ये बताएं कि जी किस पार्टी से आपको उम्मीद है? भाई जो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं किसी ये नहीं सोचिएगा कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो ये सपोर्ट कर रहा हूँ। क्लियरली कह रहा हूँ कि हमारे ही लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, बाकी बाहर वाले से हमें उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि MQM की हुकूमत तो यहाँ काफी सालों से, यहाँ की रोडें बनवाई? यार रोडें तो बनी हुई हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं रोडें कहाँ बनी है। यहाँ पे जो है ना, जैसे इलेक्शन करीब आए ऐसे सब अपने अपने झंडे लेके आ गए, उन्होंने वो गाड़ियों पे झंडे लगाए कि हम काम करवा रहे। यहाँ पे अपना उस्मानिया माजिर कॉलोनी के अंदर जो है मुत्तेदा ने भी काम करवाया, पीपल्स पार्टी ने भी काम करवाया। इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन है कोई दो। आप क्या समझते हैं जो सियासतदानों को अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, क्या सही पड़ रहे हैं? अंडे पड़ रहे हैं, उनको टमाटर पड़ रहे हैं, उसकी वजह है कि वो जब जीतने के बाद उन्होंने यहाँ शिकल ही नहीं दिखाई, और अब इलेक्शन करीब। क्या सोचा किसको वोट देने का? किसी को नहीं देना भाई, वोट देना ही नहीं है। काम पड़ता है ना, जब याद करते पूरा साल कोई याद नहीं करता। देना तो हमें चाहिए, लेकिन क्या हम इस दफा सियासतदानों से हिसाब लेंगे? हिसाब तो कोई देता ही नहीं है यहाँ। ठप्पे की बात कर रहे हैं, ठप्पा नहीं लगने देंगे, हम अपना वोट रिजेक्ट कर आ जाएंगे। क्या हमारा वोट को दूसरा निकाले, ये काम हम कर सकते हैं। 5 साल इसी में गुजर गए कि इख्तियारात नहीं है, करोड़ों रुपए का बजट जेब में था, वो उड़ गया। ठीक है, सीधी सी बात है, सही है। हाँ, मेरी उम्र 28 साल है, मैंने आज तक अगर लोड शेडिंग के टाइम नहीं गुजारा। लोड शेडिंग उस दिन वो क्या कह रहे हैं आगे कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मगर मैं टाइम कम करा दूंगा। तो ख़त्म कब होगी? हमारे मरने के बाद या क़यामत आने के बाद। अभी आप जाके देखें, गटर भी भरा हुआ है, अभी आप जाके उसके अंदर तो बोरियां भी निकलती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मगर क्या वो सिर्फ वक्त आने पे। अभी 25 जुलाई को इलेक्शन है, क्या पता डेट आगे हो जाए, उससे एक हफ्ते पहले काम हो गया, ये भी खुश हो जाएंगे। मगर जब मानसून का हाल होगा ना, ये भी पेरिस जो है ना, ये भी अनपेरिस हो जाएगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी को 30 लाख रुपए की बना दिया, 58 करोड़ की फ्लैट को 8 लाख रुपए का बना दिया। ये कोई हम अंधे, कॉमन सेंस नहीं है कि यार एक लेवल होता है। 2.5 करोड़ का फ्लैट है भादराबाद, उसकी लीज जाके देखे 5 लाख भी नहीं होगी। बस सिर्फ दिखावे पे, सबको पता है जितने अफसर बैठे हैं कहाँ से हैं वे लोग। पहले नीचे आगे बैठते थे, अब हमारे सरों पे आगे बैठ रहे हैं। यहाँ की आवाम का ये कहना था कि सियासतदान सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जी, अब तक जो आवाम से बातचीत हुई है, आवाम का यही कहना है कि जी अभी कोई भी आए, उम्मीदें तो बहरहाल किसी को भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वोट भी देना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अब जो भी सियासतदान जीतेगा वो ये सोच के जीते कि आप इक़्तिदार में आने के बाद ये मत सोचिएगा कि 5 साल आप गायब हो जाएंगे। अभी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, ये सूरत हाल फिर अगले इलेक्शन में और मज़ीद ख़राब होगी। ये आवाम अब जाग चुकी है, ये आपसे सवाल भी करेगी और सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल करेगी। तो जो जीते वो यही सोच के जीते कि जी मैंने काम करना है, ये सोच के ना जीते कि मैंने नोट बनाने। इसके बाद टीम टारगेट ने रुख किया उस जगह का जो MQM पाकिस्तान का गढ़ है, और इस जगह को हम लियाकताबाद कहते हैं। लियाकताबाद के बाजार और गलियों में जाने के बाद हमें इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ पर कभी तरक्याती काम हुए ही नहीं। नाज़रीन, मैं लियाकताबाद की मेन मार्केट में मौजूद हूँ और लियाकताबाद माजी में जो है वो MQM का गढ़ है, यहाँ से हमेशा MQM जीती है। 2013 में भी यहाँ से MQM को फतेह हासिल हुई थी, लेकिन अब 2018 में अवाम को क्या उम्मीदें हैं और क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, 2013 में जो वादे हुए वो तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पूरे नहीं हुए। 2018 से क्या उम्मीद है? वो उम्मीद ये है कि जो भी कोई यहाँ पे आए अपना काम करें, उसके अलावा भी उसके हिसाब से भी जो भी सेटिंग होती है देखें, मगर अभी तक कोई भी उम्मीद लेके आया कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे आपके सामने ही है सारी सड़कें वगैरह। यहाँ पे विजिट करके अंदर आ रहा था तो मुझे लगता है यहाँ पे रोडें सालों साल से नहीं बनी, ऐसा है? हाँ, सालों साल से नहीं बनी है, खुद गए थे, फिर लोगों ने अपनी मदद अपने आप जो है काम करवाते हैं। 2018 से है जी कोई उम्मीदें वाबस्ता है इलेक्शन से?
एमक्यूएम के बारे में तो है तो सही, क्योंकि यहाँ के लोग तो सिर्फ उसी को वोट देंगे। लेकिन अभी भी यहाँ की आवाम में एमक्यूएम पाकिस्तान के चाहने वाले मौजूद हैं। क्या वजह क्या है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो कभी जिंदगी में रोड नहीं बनी। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर ये सालों साल से रोड नहीं बनी है और हर दफ़ा का सिर्फ यही चक्कर है कि वादे किए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इस दफ़ा किस पार्टी का यहाँ से जीतने का चांस है? क्योंकि काफ़ी एंट्रियाँ हो गई हैं डिफरेंट पार्टियाँ तो बहुत सारी हो गई, लेकिन जीतने का तो आपको पता ही है, सिर्फ एमक्यूएम का ही है और एमक्यूएम को ही वोट देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ हम देखते हैं सियासतदानों को एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, एक दूसरे के चेहरों तक पे बातें कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? जेब देता है सियासतदान को ऐसी बातें करना? हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हर साल इलेक्शन में हर 5 साल बाद होते हैं। ये देख लें, यहाँ सेवरेज लाइन भी नहीं डली हुई, रोड भी नहीं बने हुए, और वो कहते हैं कि बिजली 2017 में हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर कितनी देर की लोड शेडिंग? 2.5 घंटे 3 टाइम की, और अब तो कोई टाइम नहीं है जाने का। तो अभी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं इधर इलाकों में, उनको मैं देख रहा हूँ। आपके इलाके की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अंडे टमाटर भी पड़ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों पड़ रहे हैं? उनकी हरकतों की वजह से पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी भपकियाँ मारेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो अंडे टमाटर आएंगे। इस बार देखें, अल्लाह खैर करे, दुआ करेंगे, जो भी आए बस काम करे, हमारे हक में बेहतर हो, जो भी हो हक में बेहतर। यहाँ की आवाम में भी गम और गुस्सा पाया गया। 2018 के इलेक्शन से कोई उम्मीदें हैं आपको? हमें तो उम्मीदें हार जाए, तो वोट देते? हम किसी को भी नहीं वोट देते। नहीं। नाराज हैं आप सियासतदानों? कचरों से उठेंगे, पाँव गंदे हो रहे हैं, पानी बह रहा है। कुछ कहना चाहती हैं आप सियासतदानों को? हाँ, बुरा कह रही हूँ। बुरा कह रही हैं? हाँ, वोट लेने के खड़े हो जाते हैं, बाद में छोड़ देते, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। 2018 के इलेक्शन से कोई उम्मीदें हैं आपको? जो भी आता है अपने मुफाद के लिए आता है, कोई ऐसी कोई खास इंसान नहीं है जो आकर कि कौम का या मुल्क का भला हो। सियासतदानों की बातों में यकीन है आपको? जो वादे कर रहे होते हैं, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, रोडें बनेंगी, ये सब वक्ती बातें होती हैं। ये सिर्फ वक्त, जब इलेक्शन के लिए आप बैठेंगे करेंगे, वो आते हैं और सिर्फ वक्ती तौर पे काम करते हैं। उसके बाद वही हालत, वही जो आप देखने नजर आ रहा है लियाकताबाद में क्या हो रहा है। जहाँ सियासतदान जा रहे हैं कुछ जगहों पे अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, क्या वजह है? यही वजह है कि ये देखें ना कि हर जगह जाने के बावजूद भी वहाँ काम नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा है ना। यही वजह है कि इसीलिए अंडे टमाटर पड़ रहे हैं। आवाम जो है वो अब हिसाब लेगी इस दफा सियासतदानों? बिल्कुल। अंकल ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? उम्मीदें तो एमक्यूएम के हैं यहाँ पर, यहाँ तो एमक्यूएम का वोट है। और बीएसपी के क्या चांस है मुस्तफा कमाल को? बस ये दरमियान है बस। और पीटीआई? पीटीआई के तो है ही नहीं। अच्छा ये बताएं, ये सियासतदान एक दूसरे पे कचरा उछालते हैं, एक दूसरे की शक्लों को बोलते हैं, तो ये सही है कि इनको ऐसी जबान बोलनी चाहिए? नहीं, गलत है ये। 2013 में जो सियासतदानों ने इधर आके आपसे वादे किए थे, तो ये उसमें एक वादा ये भी होगा कि रोडें बनेंगी, वो पूरे हुए? नहीं, इसमें तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ वोट लेने वक्त तो जान पहचान होती है, उसके बाद तो हमें जानते नहीं। यहाँ की आवाम का कहना है कि वोट तो हम एमक्यूएम पाकिस्तान को ही देंगे। 2018 में क्या उम्मीद है? किस सियासतदान से आपको उम्मीद है कि जी ये आना चाहिए? अभी देखो चेंजिंग आने वाली है, अभी देखो जो आएगा तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा ही आना चाहिए। लियाकताबाद से ज़्यादातर एमक्यूएम जीतती थी, इस दफ़ा किसका चांस है? इंशाल्लाह एमक्यूएम ही जीतेगी। ये बताएं कि आजकल एक चीज़ और चल रही है, अंडे टमाटर मारने का सिलसिला चल रहा है। सियासतदान अगली जगहों पे जा रहे हैं तो आवाम जो है मुश्तइल हो रही है। सारी बातें कोई मजमे वगैरह कर रहे नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक बात आपको और दिखाऊं जरा सा, अगर आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये लियाकताबाद का हाल है, और यहाँ से पहले एमक्यूएम जीती थी और उनका एक दफ़ा नहीं जीती है, 2 दफ़ा जीतती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये गली पूरा एक कचरा कुंडी बन चुकी है। ये ऊपर रिहायशी लोग हैं, इधर से कितने ताबकारी असरात उठते होंगे, क्या उठता होगा। सियासतदानों के वादे होते हैं बड़े बड़े। अब जो भी जीते लियाकताबाद से, मुझे नहीं पता कौन जीतेगी, ना मैं किसी के फेवर में हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है तो गली को साफ़ करा दीजिएगा। शदीद यहाँ से जो है वो एक हवा के ज़रिए स्मेल आती है, यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि जी आवाम आपके लिए खड़ी हो या आवाम आपको लाइक करे, तो लाइक तब करेगी जब आप काम कराएंगे। और माजरत के साथ जी जो भी वोट लेता है उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसके बाद आता नहीं है। तो जब आएँ, जब मेरी लियाकताबाद की आवाम से भी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ पर आए तो उसको एक यहाँ का भी विजिट ज़रूर कराएं और उससे बोलें कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो यहाँ से वहाँ तक पैदल चल के जाएँ। अगर वो चल के चले जाए तो फिर उसको वोट चाहे आप ज़रूर दे दीजिएगा, ये आपका वोट। 2013 में जो सियासतदानों ने लियाकताबाद के हवाले से वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? कभी पूरे किए हैं किसी ने? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सियासतदानों की ज़बान पे भरोसा नहीं? डिक्टेटर भी ऐसे ही है, सियासतदान भी ऐसे ही है। अंकल क्या वजह है कि अब फिर किसको लाया जाए? किसी ने तो मुल्क चलाना है, तो किसको लाए? खलाई मखलूक में कोई आएगी ना अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से आएगी या हम बदलाव लाएंगे? हम तो हो ही नहीं सकते। हम बदलाव क्यों नहीं लाते? हम अपने जैसा लाएंगे ना। नहीं, जैसे अगर आप कहते हैं कि जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों को उम्मीदें नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, किसी से नहीं है, तो फिर मोहल्ले से एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए, वो भी ऐसे ही होगा। नहीं मतलब हर इंसान ऐसा बुरा तो नहीं होता ना।
हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन जब बुरे में रहेंगे तो बुरा हो जाता है ना, मामला ये ऐसा सारा है। लियाकताबाद के और क्या क्या मसाइल हैं? 2-3 मसाइल तो मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा क्या मसाइल? सब मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं। कोई एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे कोई सही है? मसाइलों से भरा हुआ है। आपने अंकल कभी वोट डाला है? हम बहुत डाले हैं। किसको दिया? सबको दिए। सबको देखा? भुट्टो को भी दिए, MQM के भी दिए, नवाज शरीफ को भी दिए, सबको दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप भी बताएंगे, जैसे उन्होंने तो बता दिया मैंने सबको वोट दिया, आप किसको वोट दें? हम तो भाई किसी को भी वोट नहीं देंगे, जो आएंगे वो चोर ही आएंगे। आपने कभी नहीं दिया? हमने दिया, सबको दिया हमने, MQM को भी दिया, नवाज शरीफ को भी दिया, पीपल्स पार्टी को भी दिया। चोरों को हटा के चोरों को बिठाना, तो इससे अच्छा वोट ही नहीं दे आदमी। अक्सर सियासतदानों से आवाम अब सवाल करने लगी और कुछ तो अंडे टमाटर भी मार रही है, इसकी क्या वजह है? आवाम अंडे टमाटरों को रही है। फ्रस्ट्रेशन है, अंदर का जो होता है वो निकल रहा है बाहर, थोड़ी आज़ादी है तो कर रहे हैं ये काम, थोड़ा शऊर आ गया है लोगों के अंदर। अब आवाम आपसे सवाल भी करेगी, और अगर अब आप आवाम को बेवकूफ बनाना चाहेंगे तो आपका यही हाल होगा। किसको वोट देंगे सर? अभी कोई जहन नहीं बना हुआ, यूँ इसलिए नहीं बना हुआ। नहीं करेंगे वो जो हम पर्चियाँ डालते हैं उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी से बिल्कुल समझदारी से देना है वोट। समझदारी से? ये बड़ी अच्छी बात आपने करी, देना है लेकिन समझदारी से बोले कि ये कौन आइंदा काम करके दिखाएगा, ऐसे क्या सियासतदानों की जबान पे भरोसा है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बताएं कि 2013 में जो वादे हुए पूरे हुए आपसे सियासतदानों ने किए? नहीं, कोई नहीं। 2013 में किसको किया? 2013 में मैंने नहीं दिया, मैं नहीं देता वो। नाराजगी आप? अरे कोई कुछ करते ही नहीं है तो वोट देने से फायदा। लेकिन वोट देना तो चाहिए। इमरान खान जी, एक हमें आप PTI के भी मिल गए, इमरान खान को देंगे। नाज़रीन, बात यही है कि लियाकताबाद की आवाम का ये कहना है कि जी कोई कह रहा है MQM आएगी, कोई किसी को सियासतदानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, लेकिन हमें किसी न किसी को तो लाना है, क्योंकि सवाल है वोट का। मॉडल होते हैं, आवाम उनको फॉलो करती है, जो मुल्क चलाने की बातें करते हैं, लेकिन अक्सर अपने बयानात में अपने दूसरे सियासतदानों पर ऐसी कीचड़ उछालते हैं जो यकीनन एक मौज़िब ज़बान नहीं होती, और ये देखकर बहुत अफसोस होता है। पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं 9 रुपए, और मौलाना फजल रहमान की भी 9 रुपए की कीमत नीचे आ चुकी है। सिंध का जो अपोजिशन लीडर था उसकी शक्ल देखी तुमने कभी? जो पुराना 2 मरले का मुंह हो गया उसका, 2 मरले का। और ये राना सनाउल्लाह की शक्ल देखी है, चमगादड़ का फ्रंट पोज होता है जैसे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवान चल। 2 ही आदमी 18 घंटे काम कर रहे हैं, एक वीना मलक और रहमान मलक। अभी भी कई ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं सखर में भुट्टो नजर आता है रात को मगरब के बाद। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर। आपकी बारी आई तो ना आपको घर मिलेगा ना आपको पाकिस्तान मिलेगा, तुम्हें तो ससुराल में जाना होगा। इस दफा के इलेक्शन में कुछ अजीब ही हो रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद और 5 साल तक अपनी शक्ल ना दिखाने वाले सियासतदान जब आवाम के पास वोट मांगने जा रहे हैं, तो इस बार आवाम ना सिर्फ उनसे हिसाब मांग रही है, बल्कि अंडे और टमाटर भी बरसा रही है। और बड़े मजे की बात यह है कि ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी हो रहा है। जल्दी बनाओ यार, लोग आ सर आगे 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 सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों के मसाइल हल कर सकूँ। आप लोग इस इलाके की जान हो, आप लोग इस इलाके की शान हो। आप लोगों की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं आपके इलाके में 4 चांद लगा दूँ। स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली सब मैसर कर दूंगा मैं। सिर्फ मुझे आप लोगों का वोट चाहिए, सिर्फ मुझे आप लोगों का वोट चाहिए। 1 मिनट सब्र करो भाई, इससे पहले जब हमने आपको वोट दिया उसका हिसाब दो पहले हमारे को। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। कोई बात नहीं सुननी आप लोग, आप जाइए। मरतबा हमें बजट नहीं मिला था भाई, अब कोई आपका ऐसा कोई टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। जाओ भाई, इधर से जाओ, कोई आपको वोट नहीं दे। अब आपको देना ही नहीं है भाई, अब भाई आपको वोट देना है, आप जाओ इधर से।
सुनो, बात मेरी सुनने की कोशिश करो। कोई वोट नहीं, कोई नहीं सुनती बात। अरे मारो इनको, भगाओ इनको यहाँ से, भगाओ इनको भाई, भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ भाई, जाओ इधर से, जाओ जाओ जाओ। गाड़ी लेके आ, गाड़ी लेके आ जल्दी। किस मुंह से है सर आपके सामने? आपने किया क्या? भूल गए सर? जवाब तो दो ना। जवाब तो दो। 25 साल से गाली सुन रहे हो, अभी आए मस्जिद में, शर्म करो। ये चिया ची। फिर वही वादे, फिर वही दावे। पहले जो वादे किए थे, पहले जो दावे किए थे, क्या वो पूरे हुए? कौन देगा इनका हिसाब? खोलो अपनी आंखें, बुलंद करो अपनी आवाज, क्योंकि सवाल है वोट का। क्यों सोचते हो कि मेरे एक वोट से क्या होगा? बस सोचो कि मेरे ही वोट से फैसला होगा, क्योंकि सवाल है वोट का। जो ना दे तुम्हें पिछले वोट का हिसाब, तुम ना सुनना उनकी कोई फरियाद, क्योंकि सवाल है पाकिस्तान की तकदीर का, सवाल है वोट का। ये आपने क्या किया अब्बू? आज आपकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या आपने हमें इस दिन के लिए बड़ा किया था कि हम ये जिल्लत सह सकें? बहुत अफसोस की बात है अब्बू, बहुत अफसोस। अगर आज मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करता तो मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। नाज़रीन, ये थी 2013 से 2018 में होने वाले दिलचस्प सियासी वाक़यात और इनकी झलकियां। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप वोट ज़रूर दें, लेकिन सोच समझ के दें। और ये दुआ करूँगा कि जो भी सियासी पार्टी इस दफ़ा मुंतखब हो, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, आवाम की खिदमत करे, क्योंकि यहाँ सवाल है वोट का। अगले हफ्ते फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।